पर तो हम लोग पूरे घोर निंदा करते हैं, पूरे समाज के तरफ से, मुसहर भुइयां समाज के तरफ से और पूरे दलित समाज के तरफ से, अनुसूचित जाति जनजाति के तरफ से भी और पिछड़ा के तरफ से भी मैं वैसे घोर निंदनीय व्यक्ति का घोर निंदा करता हूं और बहिष्कार करता हूं। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर संविधान नहीं होता तो आज हम लोग ये जो बोल रहे हैं और जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आज मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान में संरचना के आधार पर पूरे देश दुनिया चल रहा है, वह नहीं चलता। वैसे हम लोग गद्दार आदमी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनको से हम इस्तीफा मांगने का यहाँ से मुसहर भुइयां की तरफ से डिमांड करते हैं। हमारा समाज मुसहर भुइयां समाज है। आज हम लोग राज्य स्तरीय मुसहर भुइयां कार्यकर्ता राजनीतिक जागृति चिंतन अभियान मैंने समागम के तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जो पूरे बिहार से हम लोग जो समाज के बीच में कार्य करते हैं उसके लिए एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया है, ताकि आगे राजनीतिक कार्यक्रम में कैसे लाभ हो। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारा मुसहर भुइयां समाज सुसुप्तावस्था में है। लाभ से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है, विकास से कोसों दूर है। तो हम लोग अपने राज्य स्तरीय मुसहर भुइयां समाज के तहत यह संदेश देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से पहले हमारा समाज शिक्षा को अपनाए। शिक्षा ही सर्वोपरि धन है, शिक्षा ही विकास की कुंजी है, शिक्षा ही राजनीति की कुंजी है और शिक्षा ही सर्वोपरि गुप्त धन है। शिक्षा प्राप्त होगा तब हमारे जो वंशज हैं, पुरोधा है, भगवान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान रचेता है, मौलिक अधिकार दिए हैं, मताधिकार दिए हैं और हर तरह का जो अधिकार दिए हैं संविधान में, उसको तभी समझ पाएंगे जब शिक्षा को अपनाएंगे। तो शिक्षा के लिए ही हम लोग पहले संदेश देते हैं और हर जगह स्लोगन कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे और बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, अनपढ़ रहना मूर्ख है और अति मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। इस संदेश के तहत अपने समाज में संदेश देते हैं कि पहले शिक्षा को अपनाइए और साथ साथ इसके बाद जो मौलिक अधिकार के तहत, संविधान के तहत हम लोग को जो अधिकार मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से, उस अधिकार को जमीन स्तर पर पहुँचे हमारे समाज में। लेकिन जहाँ भी सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बनती है, हमारा नदी किनारे, पोखर किनारे, घर में जरुआ ज़मीन में बसा करते हैं, लेकिन उसको विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर या पार्टी के ईर्ष्या के नाम पर मकान तोड़ दिया जा रहा है, इंदिरा आवास दिया हुआ तोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग को पहले सरकार का जो प्रावधान है और संविधान में जो प्रावधान है, उस अधिकार के तहत मुसहर भुइयां समाज को उजाड़ने से पहले बास्केट पर्चा और 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन देने का है प्रावधान। वो बास्केट पर्चा और 5 डिसमिल जमीन दिया जाए भूमिहीनों को और साथ साथ अब इंदिरा आवास के जगह पर मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, वह योजना दिया जाए, उसके तहत पक्का मकान दिया जाए, ताकि हमारा समाज का भी एक पहचान बने। भूमिहीन के नाम पर हमें के भगा दिया जाता है, इसलिए हम लोग सचेत करना चाहते हैं और राजनीतिक चेतना में भाग हिस्सेदारी मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार के नियम कानून जो शराबबंदी चला है, वह शराबबंदी को कोटा फुल करने के लिए प्रत्येक थानेदार हमारे मुसहर भुइयां टोली में जा के जो शराब पिए या नहीं पिए, प्रत्येक महीना में उन लोग को टारगेट दिया हुआ कि आपको शराब पीने वाले का पकड़ के यहाँ भेजना है। तो मुसहर टोली में घुस जाता है, भुइं टोली में घुस जाता है और पकड़ के वह अपना कॉरम फुलफिल करता है थानेदार। तो हम चाहते हैं कि ये थानेदार या शराबबंदी पर रोक हो, और नहीं तो जितने भी हमारे मुसहर भुइयां समाज पर जो शराबबंदी के तहत केस मुकदमा के अंदर जेल में है, उसको बिना शर्त रिहा किया जाए और बिना शर्त केस उठा दिया जाए। इसकी भी हम राजनीतिक चेतना के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, पूरे संदेश आगे भी कार्यक्रम करेंगे। उसी का अभी हम लोग का बैठक चल रहा है, तैयारी बैठक चल रही है। कल सदन में अमित शाह का जो बयान आया है बाबा साहब पर, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर तो हम लोग पूरे घोर निंदा करते हैं, पूरे समाज के तरफ से, मुसहर भुइयां समाज के तरफ से और पूरे दलित समाज के तरफ से, अनुसूचित जाति जनजाति के तरफ से भी और पिछड़ा के तरफ से भी मैं वैसे घोर निंदनीय व्यक्ति का घोर निंदा करता हूं और बहिष्कार करता हूं। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का
अगर संविधान नहीं होता तो आज हम लोग ये जो बोल रहे हैं और जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आज मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान में संरचना के आधार पर पूरे देश दुनिया चल रहा है, वह नहीं चलता। वैसे हम लोग गद्दार आदमी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनको से हम इस्तीफा मांगने का यहाँ से मुसर भुइयां की तरफ से डिमांड करते हैं। सर, अगले विधानसभा सेशन में जब इंदिरा आवास और भुइयां समाज जो शराबबंदी के नाम पर प्रशासन आपको तंग कर रहे हैं, क्या उठाइएगा? उसी का आंदोलन हम लोग जन आंदोलन के लिए यहाँ राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं कि आगामी हम लोग बैठक करके जो हमारे समाज को शराबबंदी के नाम पर और जेल में भेजने का काम कर रहा है और बेवजह बिना केस मुकदमा के जबरदस्ती जिसको पाता उसको शराबबंदी के नाम पर जेल में भेज रहा है, उसको मैंने बिना शर्त केस उठाया जाए और शराबबंदी से मुक्त किया जाए। और दूसरी बात कि हम लोग को जो जमीन सौंदर्यीकरण के नाम पर घर जो उजाड़ा जा रहा है उसको पहले 5 डिसमिल जमीन बास्कित पर्चा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, राज्य स्तरीय जन आंदोलन छेड़ेंगे और पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कुछ हैं जो एक शब्द आता है चाटुकार, तो उस स्थिति में जो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए रोटी सेक रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। ऐसे तो निश्चित रूप से हमारे समाज के उपरोधर हैं, क्योंकि हमारा समाज में अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री मुसर समाज में नहीं बना, लेकिन मुसर समाज पर रोटी सेक करके हमारा समाज को प्रताड़ित करेगा, उसका भी समाज बहिष्कार करेगा। उदय कुमार मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक और पूर्व अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग बिहार, पटना।